हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में देखा था कि डायमेंशन किसे कहा जाता है और डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के बारे में। तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का कुछ प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता यह है कि वी कैन ऐड और subtract same type of physical quantity। ठीक है, हम लोग सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के माध्यम से समझिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम बोले क्या एक सेकेंड में एक न्यूटन जुड़ सकता है क्या? नहीं। आप बोलिएगा नहीं सर, एक सेकेंड है तो एक सेकेंड में हम दूसरे यानी सेकेंड यानी टाइम को ही जोड़ सकते हैं। यानी टाइम है तो टाइम भी जुड़ेगा। क्या अगर हम बोले एक मीटर है तो उसमें क्या हम दो क्या बोलते हैं सेकेंड जोड़ सकते हैं क्या? नहीं। मीटर है तो मीटर को मीटर से ही ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कहने का मतलब है कि यदि वो फोर्स है तो फोर्स को फोर्स से ऐड करेंगे, टाइम है तो टाइम आपस में टाइम के साथ ऐड होगा, और यदि लेंथ है तो लेंथ के साथ ही ऐड होगा। यानी सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पहला प्रिंसिपल कहता है किसका? होमोजेनिटी का। आधी बात समझ में। दूसरा प्रिंसिपल देखते हैं, दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है। दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि द डायमेंशन ऑफ each terms present in an equation must be same। कहना का मतलब है कि यदि मेरे पास कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन में जितने भी टर्म मौजूद हैं सारे टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि एग्जांपल के तौर पे हम समझें, मान लीजिए यहां लिखा हुआ v प्लस a बराबर 0, v प्लस a बराबर 0। और एक चीज हमें ये पता है कि v क्या है हमारे पास? ये वेलोसिटी है। क्या है ये? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी है। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो यदि ये v वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में सिर्फ ऐड क्या होगा? वेलोसिटी ही होगा। इसका मतलब AB क्या है? वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, ये पहला प्रिंसिपल कहता है। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है? द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स प्रेजेंट इन एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। यानी जितने भी टर्म है, एक टर्म मेरा v हो गया, एक टर्म मेरा a हो गया, सारे एक इक्वेशन में जितने भी टर्म मौजूद हैं सारे टर्म का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। यानी कहने का मतलब है यदि v का डायमेंशन क्या आता है? LT माइनस 1। तो सिंपल सी बात है, यदि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को वेलोसिटी में ही ऐड करेंगे। तो a भी एक तरह का क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। और जब ये वेलोसिटी हो गया तो a का भी डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी का ही होगा। सिंपल सी बात होता है कि ईच टर्म प्रेजेंट इन एन इक्वेशन मस्ट बी हैव सेम डायमेंशन।
यानी जितने भी टर्म प्रेजेंट है इक्वेशन में सबका सारा क्या होगा, सारा का सेम डायमेंशन होगा। तो यदि ये वेलोसिटी है जिसका डायमेंशन LT-1 है और ये भी वेलोसिटी है जिसका भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, LT-1 होगा, तो इसका लिखेंगे क्या, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V, यानी A का जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, LT-1। आ रही बात समझ में? तो ये क्या कहता है, कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बताता चलूं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता यह है कि सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि एक इक्वेशन है तो उसके सारे टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इरेज करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर आधारित। ठीक है, मान के चलते हैं क्वेश्चन मेरे पास, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A and B in the इक्वेशन है मेरे पास x इज इक्वल टू a प्लस bt। यहां हमको बता दिया है कि x क्या है, डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है। ठीक है, अब इसमें से हमको किसका डायमेंशन निकालना है, a एंड b का। तो मेरे पास क्या है इक्वेशन, x इज इक्वल टू a प्लस bt। ठीक है, तो देखा जाए तो इसको क्या करते हैं, क्या इस तरह से लिख सकते हैं इसको, x माइनस a माइनस bt बराबर 0। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब ये एक इक्वेशन बन गया तो सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको बताता ये है कि सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, x क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यदि x डिस्टेंस है तो a भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ही हो जाएगा, और bt एक टर्म है तो bt भी क्या हो जाएगा, एक डिस्टेंस ही होगा। यानी अगर x डिस्टेंस है तो ये भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और ये भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा, क्योंकि हर एक टर्म, ये एक टर्म होगी, ठीक है, ये एक टर्म हो गया, तो हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यदि ये x डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगा और ये भी डिस्टेंस होगा। अगर देखा जाए तो उस हिसाब से डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ किसका, x। क्यों, कारण क्या है कि x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को डिस्टेंस में ही माइनस कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ x। x क्या है, डिस्टेंस, इसमें से डिस्टेंस का डायमेंशन कितना होता है, l। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, bt भी एक टर्म है, इस इक्वेशन का एक टर्म bt है, और bt भी क्या है, क्या डिस्टेंस, इसलिए क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, x। अरे ये तो डिस्टेंस ही है कि नहीं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं b और t का डायमेंशन कितना होता है, t, और x का डायमेंशन, x मतलब डिस्टेंस का डायमेंशन कितना हो गया, l, इसलिए डायमेंशन b का कितना निकल गया, lt-1। तो ये हमारा आंसर और ये हमारा आंसर हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमको क्या करना है, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम करना है और सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसके बारे में। जैसे है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ
ऑफ ए बी सी और डी, ए बी सी डी इन द इक्वेशन x is equals to a t plus b t square plus c t cube by d plus t, d plus t। और यहाँ क्या है, x जो है वो डिस्टेंस है और t क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई कीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मेरे पास इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू a t प्लस b t स्क्वायर प्लस c t क्यूब बाई d प्लस t, d प्लस t। तो सिंपल सी बात है, यदि x डिस्टेंस है तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ये भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और ये पूरा ही टर्म क्या होगा, डिस्टेंस होगा। एक एक टर्म क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। आ रही बात समझ में? तो हम लोग देखते हैं, डायमेंशन एनालिसिस करते हैं कि देखते हैं कि किस तरह से इसका डायमेंशन निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यदि ये x डिस्टेंस है तो AD भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इसलिए जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, AD का। तो यहां से कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ x। तो A और D का डायमेंशन क्या है, T, और डायमेंशन ऑफ x डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l। अरे लेंथ है ना, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, l। तो यहां से a का डायमेंशन कितना निकला, LD माइनस 1 निकला कि नहीं? ठीक है, ये पहला। दूसरा देखते हैं हम लोग जान रहे हैं कि ये इस इक्वेशन का एक टर्म है, तो इसे पूरे टर्म का डायमेंशन कितने के बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ किसका, x। तो यहां से b और t स्क्वायर का डायमेंशन कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बराबर है डायमेंशन किसका हो जाएगा, x का l। तो b का डायमेंशन कितना निकल गया, LT माइनस 2। b का डायमेंशन कितना निकल गया, LT माइनस 2। तीसरा हम लोग देखते हैं, देख रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि यदि ये x है तो ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ। तो देख रहे हैं यहाँ d प्लस t है, तो सिंपल सा भी जस्ट हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यदि ये टाइम है तो टाइम में क्या ऐड करेंगे, टाइम ही ऐड कर सकते हैं कि नहीं? तो उस हिसाब से देखा जाए तो d भी क्या एक टाइम है, और जब d टाइम है तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, टाइम का ही होगा। इसलिए क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ किसका, टाइम का। यानी d का डायमेंशन कितना निकल गया, t। और फोर्थ देखते हैं, जब ये पूरा टर्म है तो ये पूरा टर्म क्या है, डिस्टेंस है। तो ये पूरे टर्म का डायमेंशन जो हो जाएगा वो कितने के बराबर होगा, x के बराबर। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता ही है कि सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होगा तभी तो इसको ऐड किया जा रहा है। यानी ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस है, एक टर्म। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ct क्यूब बाई d प्लस t इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, डायमेंशन ऑफ x। तो यहाँ देखिए c और डायमेंशन कितना हो जाएगा, ये t क्यूब, और यहाँ डायमेंशन कितना हो जाएगा, t। आप ये नहीं समझिएगा कि इसका डायमेंशन t है और इसका डायमेंशन t है तो 2t हो जाएगा, नहीं। डायमेंशन हमेशा एक ही होता है, ऐड नहीं होता है डायमेंशन। आगे बात समझ में? यहाँ से कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ x। तो यहाँ से एक t से एक t कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से c का डायमेंशन क्या आ गया, LT माइनस 2। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है और उसका यूज कैसे करना है। आ रही बात समझ में?
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।